तो हेलो बच्चों, बोर्ड टॉपर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एनुअल यानी कि सेकेंडरी सेंट ऑफ एग्जामिनेशन 2025 यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि जो आपका 20 नवंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पे सोशल साइंस का 20 नवंबर का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपका सामाजिक विज्ञान का यानी कि सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का VBI क्वेश्चन हम लेके आ गए, जो आपका एग्जाम में कल यहाँ पे डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी क्वेश्चन का एक एक सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए सभी लोग। पहला क्वेश्चन पूछा कि इनमें से क्या सामाजिक के लिए, ठीक है, विभेद के कारण, यानी कि इनमें से क्या सामाजिक का विभेद के लिए कारण है। ऑप्शन नंबर एम देखिए लिखा गया भाषा, ऑप्शन बी देखिए धर्म, ऑप्शन नंबर सी में जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी राइट आंसर, यानी कि तीनों चीज़ों की जरूरी होती है, इस ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक करते हैं, यानी कि सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन देखिए सभी लोगों को ध्यान से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाने वाले। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन से पहले देखिए लिखा गया है कि स्वतंत्र के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, यानी कि स्वतंत्र का मूल अधिकार का अनुच्छेद किस अनुच्छेद से है। तो ऑप्शन इसका हम सबसे पहले हम आपका जितने भी यहाँ पे सही आंसर है डायरेक्ट आंसर बताते हैं, क्योंकि आपका मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे कल एग्जाम है। ठीक है, यानी कि 20 नवंबर का एग्जाम है, तो एग्जाम आपको डायरेक्ट पूछे जाने वाला है। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट आंसर बताते हैं, तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा अनुच्छेद 19, यानी कि अनुच्छेद का 19 मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछ रहा है कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं के लिए वोट का अधिकार मिला था, यानी कि इनमें से कहाँ, यानी कि फ्रांस का क्रांति मिला था, या रूस मिला था, या इंग्लैंड मिला था, या भारत मिला था। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, क्या जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए को राइट कीजिए, फ्रांस यहाँ राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ से क्वेश्चन कल डायरेक्ट पूछे जाना है कि 20 नवंबर का जो एग्जाम होने वाला है, सामाजिक विज्ञान को डायरेक्ट पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो क्लास 10 के लिए सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा पंचायत व्यवस्था कहा है, यानी कि कौन सा पंचायत व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर देखिए लिखा गया है ग्रामीण सभा, यानी ग्राम सभा जो होता है यही पंचायत के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा गया है कि विदेशी नीतियों को किस सूची में रखा गया है, यानी विदेशी नीतियों को किस सूची में रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। ठीक है, क्या हो जाएगा संघ सूची। आपने पढ़ा होगा वहाँ पे सभी सूची का नाम लिखा था, जिसमें संघ सूची, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ देखिए लिखा गया है कि सूचना का अधिकार नामक ठीक है विधेयक के कब यहाँ पे परिपालित किया गया था, यानी कि पारित किया हुआ था। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन का राइट ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2005 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2005 में हुआ था, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन कल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है, इसलिए इस सभी को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो ये पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बने हुए थे, यानी कि ऑप्शन में भी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमसे 8 में पूछ रहा है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता का दल यूनाइटेड में हुआ था। देखिए सबसे पहले नंबर ए में देखिए लिखा गया समाजवादी, ऑप्शन बी में है कि समाज पार्टी, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल या फिर लोकसभा शक्ति पार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी करेक्ट है। क्या जाएगा ऑप्शन में बी, यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे बी राइट आंसर है। क्या जगह समाज पार्टी होता है, आपने इनका ऑप्शन में बी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान से गए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है कि किस विधानसभा संशोधन द्वारा संविधान में प्रस्तावना का ठीक है धर्मनिरपेक्ष शब्द में जोड़ा गया है। इसका पहला के देखिए पहला में जो बोला गया है, तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर। क्या जगह 42वां, ठीक है 42वां जो संविधान उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, संशोधन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए कि इनमें से, ठीक है, देखिए इनमें से कहाँ एकता का शासन व्यवस्था है, यानी कि इनमें से एकता कहाँ शासन व्यवस्था है। क्या भारत में है, क्या वैसे अमेरिका में, क्या कनाडा में, या श्रीलंका में। इसका राइट आंसर है यहाँ पे श्रीलंका में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि इनमें से, ध्यान से देखिए, इनमें से किस, यानी कि दिखा सके इनमें से किन राज्य में, ठीक है, इनमें से किन राज्यों में विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे इसका विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12
यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और सारे के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन वीडियो पे देख लीजिएगा। पहला नंबर देखिए पूछा कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार के गठन किस अध्यक्ष के द्वारा में हुआ था। इसका देखिए राइट आंसर जो हुआ है वो है यहाँ पे मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई थे जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 13 में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा है कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ से, ठीक है, जनसंघ हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हुआ था हमारा जो यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कहा जाएगा यहाँ पे बोलिनिया, ठीक है, बोलिनिया था यहाँ पे किया गया था, तो इनका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में सब लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछ रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, यानी कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका जो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में हमसे देखिए पूछ रहा है कि 15 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिए हमसे पूछ रहा है कि बिहार में पंचायत राज का अधिनियम 2000 के अनुसार महिलाओं के लिए किस प्रतिशत आरक्षण यानी कि प्रधान है। तो ये 50% है, ठीक है। कितना परसेंट है? 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है बिहार के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में लिखा गया है कि ग्रामीण यानी कि ग्रामीण कचहरी क्या, ठीक है, प्रधान कौन होता है, ग्रामीण पंचायत के प्रधान कौन होता है। ऑप्शन में देखिए लिखा गया मुखिया, ऑप्शन बी में देखिए लिखा है सरपंच, ऑप्शन नंबर सी में देखिए पंच, यहाँ देखिए पंचायत सचिव। तो जो यहाँ पे 16 का राइट आंसर जो है 16वीं क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। क्या होता है? सरपंच होता है। क्या होता है? सरपंच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को सभी को सही लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 17वां क्वेश्चन देखिए पूछा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। जो यूनान देश था उसको यानी कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। इसका देखिए अब जो ऑप्शन राइट आंसर है, सबसे राइट आंसर जो है यहाँ पे साथ इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1832 में किया गया था। कब किया गया था? 1832, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि 1832 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 18 में हमसे देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि लाल लाजपत राय ने, ठीक है, किसके जीवन की लिखी थी, किनके जीवन की लिखी थी। बुक से जाकर हिस्ट्री बुक से पूछा गया, तो जो है तो मेजनी की लिखी थी। किसकी लिखी थी? मेजनी की लिखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी को राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछ रहा है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो जो इसका किया था, किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। अपना क्या था? बिस्मार्क ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन को देख लिया, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि राइन राज के संघ का निर्माण किसने किया था। जो उसका राज था किसने किया था? तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में देखिए हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ब्रुसेनसेफ्ट नामक का सभा स्थापित कहाँ हुई थी? क्या ये जर्मनी में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम इसीलिए सभी क्वेश्चन को सही आंसर बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा समय न जाए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे 22 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, यूनोपिया यानी कि यूटोपिया का समाजवादी था, यानी कि निम्नलिखित कौन सा यूटोपिया का समाजवादी था। तो ऑप्शन में देखिए लिखा गया सेठ सन, ऑप्शन बी में देखिए रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन नंबर सी में देखिए लुइस बर्न, दिखा इनमें से सभी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। इनमें से सभी थे जो यहाँ पे यूटोपिया के समाजवादी थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में से देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे बॉक्सलिम क्रांति यानी बॉक्सिंग क्रांति में से किस नाम से जाना जाता है। क्या कि जूल के क्रांति के नाम से जाता है, क्या फरवरी क्रांति, क्या मार्च क्रांति या अक्टूबर क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर क्रांति। किस क्रांति के? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में यहाँ पर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे 24 नंबर ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा गुप्त पुलिंग संगठन है, यानी कौन सा है? तो क्या लाल सेना है, क्या चेक्का है, क्या यहाँ पे जेकोबिना है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि ओल्डोवेरियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लाल सेना था वो चेक्का था। क्या था? चेक्का था, नहीं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंघानुआ राजनीति का संन्यासन कब लिया गया था। तो 1970 में इन्होंने लिया था। कब लिया था? तो
सॉरी 1978 में लिया था। कब लिया था? 1978 में लिया था। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अभी सभी वीडियो का अपलोड करते रहूँगा, यानी कि सभी विषय का अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर। तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।